जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। फिर संजय बता रहे हैं कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गए और द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि आपका शिष्य धृष्टद्युम्न ने यह व्यूह रचना तैयार किया है। और फिर अपनी तथा पांडवों की सेना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कौन कौन पांडवों की सेना में है और कौन दुर्योधन की सेना में है। तो दुर्योधन अपनी सेना की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आपकी सूचना के लिए मैं अपनी उन सेना नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। फिर दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए सोचता है कि उनकी सेना की शक्ति अपरिमेय है, क्योंकि उनकी सेना अनुभवी सेना नायक भीष्म द्वारा की जा रही है, जबकि पांडवों की सेना की सुरक्षा कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है। भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के पश्चात पितामह दुर्योधन की मनोभाव को समझ गए थे। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। पितामह को विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण थे। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, इसीलिए इस संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, जिसका स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर अर्जुन तथा कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन देवदत्त शंख बजाए। फिर राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शिखंडी ने सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन सभी विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो कि धृतराष्ट्र की पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी, जबकि भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों द्वारा शंख बजाए जाने पर पांडवों की हृदय विदीर्ण नहीं हुए। हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ पर उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।